सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कई बार बच्चों में इतना तेज बुखार होता है कि पैरासीटामोल दवा सही मात्रा में देने पर भी बुखार ठीक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और डॉक्टर द्वारा इस समय कौन सी दवा बच्चे में दी जाती है, वह दवा कितनी मात्रा में दी जाती है, क्या उस दवा को फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, वह दवा क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकती है। यहाँ बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इन सबको हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले इस दवा के कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। वह कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल तथा मेफेनेमिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इस दवा में पैरासीटामोल तो है ही, लेकिन साथ में मेफेनेमिक एसिड दवा भी मिलाई गई है। पहले जान लेते हैं कि यह दवा क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिलती है। बाद में हम जानेंगे यह किस तरह से बुखार में काम करती है, किस तरह से बुखार को ठीक करती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि पेसिमोल MF सिरप, मेफ्टाजेसिक P सिरप, डोलोपार MDS सिरप, सुमो L सिरप, यह सभी दवाइयाँ दो अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। पहली स्ट्रेंथ जिसमें पैरासीटामोल 50 मिलीग्राम तथा मेफेनेमिक एसिड 125 मिलीग्राम प्रति 5 ml होती है। दूसरी में पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम तथा मेफेनेमिक एसिड 100 मिलीग्राम प्रति 5 ml होता है, जिसे अलग अलग वजन के बच्चों में आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। अगर यहाँ इस दवा के यूजेस की बात करें, किन किन बीमारी में से दिया जाता है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से बुखार तथा दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यदि किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होने के कारण, किसी मच्छर के काटने के कारण बुखार आ जाता है, तो उस समय बुखार को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। यहाँ तक अगर पैरासीटामोल दवा देने के बावजूद भी बच्चों में बुखार में ज़्यादा फायदा नहीं हो, तब भी पैरासीटामोल तथा मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की ये दवा बच्चे में बुखार करने में सक्षम होती है। यहाँ एक बात विशेष तौर से आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मेफेनेमिक एसिड मिलाया गया है जो एक दर्द निवारक दवा है। इस कारण से इस दवा का प्रयोग डेंगू के बुखार में कभी नहीं किया जाता, क्योंकि डेंगू के बुखार में अगर दर्द निवारक दवा मरीज में दे दी जाए तो उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसलिए दवा देते समय ये सावधानी रखनी है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा है जिसको किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, अंदरूनी चोट लगी हो, खेलते समय चोट लग गई हो या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन तथा अन्य कारण होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए भी यह बच्चे में दी जाती है। तो इस तरह से इस दवा का प्रयोग बच्चों में अलग अलग समय में लिया जाता है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके, इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते, और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। अब जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में बच्चों में दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे इस दवा को देने पर बच्चों में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस दवा को अन्य दवा की भांति ही बच्चों में उनके वजन के अनुसार डोज की कैलकुलेशन करके दिया जाता है, जो सिर्फ बच्चों के डॉक्टर द्वारा ही तय की जाती है। इस दवा को तब तक ही दिया जाता है जब तक बच्चे में बुखार नहीं उतर जाए। अगर एक डोज देने पर, एक बार देने पर बुखार उतर जाए तो अगली बार देने की आवश्यकता नहीं है। यह जरूरी नहीं कि यह दवा सब बच्चों में फ़ायदा ही करे। कुछ बच्चों में ये साइड इफ़ेक्ट भी दिखा सकती है, जैसे कि पूरे शरीर में खुजली होना, स्किन पर रेसेस हो जाना, चेहरे, होठ तथा गले में सूजन आ जाना, पेट दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, आँखों में जलन होना, उल्टी होना आदि। यदि ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं इस दवा को फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं या नहीं। तो मेरी जानकारी के अनुसार यह दवा फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि यह बुखार को कम करने तथा दर्द को ठीक करने की दवा है, और इससे भी सुरक्षित एक दवा है जो इस समय दी जा सकती है, वह है पैरासीटामोल। उसे आप फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन इस दवा को फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखें, क्योंकि शुरुआत में जब बुखार आता है तो पैरासीटामोल ही दवा दी जाती है, और पैरासीटामोल जो फायदा नहीं करे तभी इस दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में
हमने बच्चों में प्रयोग लाई जाने वाली एक बुखार को उतारने वाली दवा जिसका कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल तथा मेफेनेमिक एसिड है उसके बारे में जाना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जोर से लाइक करें और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए मनपसंद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को।